लिखिए रिडक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिडक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिडक्शन विद नाइट्रस एसिड, इसके लिए हम NaNO2 प्लस HCl डालते हैं, ये दोनों मिलकर के HNO2 देता है। और HNO2 के लिए मैंने बेसिक में लिखाया था कि NH2 हटाओ OH लगाओ, ठीक है। अब जैसे इसमें आप बात करें, इसकी रिएक्शन आपसे बोल दे HCl से कराओ, तो आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों मिलकर के HNO2 देंगे और HNO2 NH2 हटा करके OH लगाता है, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास ये वाला कंपाउंड। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप ये समझ लीजिए HNO2 ये होता है, तो यहां से वाटर निकलता है, वाटर निकलता है तो आपके पास डाई एजो कंपाउंड बनता है, और जैसे इसको हीट करोगे नाइट्रोजन अलग हो जाती है। नाइट्रोजन अलग होगी तो आपके पास बन जाएगा अल्कोहल। तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है, लिखिए इसको। चलिए दूसरी देखिए, अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइन है तब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, वाटर ही निकलेगा, बट इस तरह से वाटर निकलेगा और आपके पास बनेगा इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो। और इसका नाम होता है एन नाइट्रोसो, एन मिथाइल। तो एन मिथाइल, एन नाइट्रोसो, इथेनामाइन। और 3 डिग्री से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, क्योंकि 3 डिग्री में हमारे पास हाइड्रोजन होता नहीं है, तो वाटर कैसे निकालोगे। चलिए, और इसकी एक रिएक्शन और है जो दीपांशी बात कर रही थी अभी, एनिलीन के साथ में एरोमेटिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी ये याद होनी ही चाहिए। जीरो से 5 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन होती है और आपका क्या बनता है, BDC। और BDC में जब आप वार्म वाटर डालते हो तो आपके पास फिनोल बनता है। ये देखो, अगर आप ये दोनों डालते हो, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके पास बनता है HNO2 प्लस NaCl। तो ये HNO2, ये NaCl, तो इस तरह से BDC बनता है आपका, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड,
एनिलीन की कोई भी इंटर कन्वर्जन बिना बीडीसी के पॉसिबल नहीं होती है। ध्यान रखना, एरोमेटिक में अगर इंटर कन्वर्जन आपसे नहीं हो रही है तो यहां से याद कर स्टार्ट शुरू कर देना कि बीडीसी ऐसे बनता है, फिर इसके बाद बहुत सारे रास्ते आपके पास मिलेंगे। चलिए आगे लिखिए, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, अगली रिएक्शन एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ब्रैकेट में लिखिए हिंसबर्ग रिएजेंट, इंपॉर्टेंट करना इसको, हिंसबर्ग रिएजेंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट है ये, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एराइल यानी कि एरोमेटिक रिंग, सल्फोनाइल SO2Cl, इसको कहते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट। और अगर कुछ को मैं ढंग से लिखूं SO2 को तो ये ऐसा होता है, सल्फर अपना ऑक्टेट 6 तक एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए बन जाता है ये हिंसबर्ग रिएजेंट। लिखिए इसमें, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, यही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे होता है डिस्टिंग्विश? अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है यानी कि RNH2, तो ये हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट। HCl निकालेगा, ये कंपाउंड बनाएगा। अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइन है तो भी HCl निकालेगा, ये करेगा। अगर आपके पास 3 डिग्री अमाइन है अब 3 डिग्री अमाइन के पास में हाइड्रोजन ही नहीं है तो Cl रिएक्शन ही नहीं कर पाता। डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? ये जो कंपाउंड बनता है ये एल्कली में सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 1 डिग्री अमाइंस गिव्स a product which is soluble in alkali when treated with Hinsberg reagent. 2 degree amine gives a product which is insoluble in alkali when treated with Hinsberg reagent, whereas 3 degree amine does not give reaction. बस लिखिए इसको, लिखिए इसमें nowadays benzene sulfonyl chloride, nowadays बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड, अब इन्होंने इसकी जगह यूज करना शुरू करा है इसको, तो पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, सब कुछ सेम है, ये महंगा आता होगा। लिखिए नाउअडेज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब थोड़ा है ना, नींद से बाहर आ जाना, अभी तक तो नॉर्मली चल रहा था। हाँ आइए, मुंह धो लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, अच्छी रिएक्शंस चालू हो जाएंगी। अब हर डालिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों कह रहा हूं मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी देख लीजिए। एनिलीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बेंजीन रिंग पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन है तो इस पर अटैक करेगा और
इस तरह का कंपाउंड बनाएगा और फिर यहां से H+ अलग हो जाएगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मॉडल। बेसिकली देखो होता क्या है, मैं एक बार एक छोटी सी बता दूं। जैसे ही इस पे आके जुड़ता है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 5, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर देता है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए हम हाइड्रोजन पे डायरेक्ट बना देते हैं। इसमें लिखिए ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंपॉर्टेंट करना, इस चैप्टर में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला लिखिए ब्रोमिनेशन। देखिए जैसे आप इसकी रिएक्शन Br2 से कराते हो, होता क्या है, ये लोन पेयर इसको एक्टिवेट करता है, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर बढ़ जाता है और ये इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि यहां से जो Br+ रिलीज होता है वो Br+ तीनों पे वर्कआउट करता है और आपके पास ये वाला कंपाउंड बनता है। टू 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और यहां से जो हाइड्रोजन निकलती है Br2 है ना, तो ये वाला तो अटैक कर देता है, तो यहां से जो हाइड्रोजन निकलती है H+, वो इससे रिएक्शन करके HBr बनाता है, तो वो HBr लिखा है। अब दिक्कत क्या है कि मुझे ट्राई ब्रोमो कंपाउंड नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं सिर्फ एक ब्रोमीन लगे, जो हो नहीं पा रहा, मुझे मोनोब्रोमो एनिलीन चाहिए। कैसे बनाऊं? तो ये बताइए इसमें दिक्कत क्या है सबसे बड़ी? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मोनोब्रोमो इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि एनिलीन पे जो नाइट्रोजन ग्रुप है इसका लोन पेयर इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है हाईली। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ये एक्टिवेट करना बंद कर दे तो हमें मोनोब्रोमो कंपाउंड मिल सकता है, बट क्या करें क्या? तो एक तरीका यह है कि इसको बिजी कर दो, इसको बिजी कर दो। कि कहां बिजी कर दो? कोई और दूसरा कंपाउंड लगा करके उसमें रेजोनेंस करवा दो इसका, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इधर पार्टिसिपेट करने की जगह उधर पार्टिसिपेट करेगा, इतनी देर में आप रिएक्शन करा दो। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। लिखिए इस बात को, इन अबव रिएक्शन NH2 group act in above reaction NH2 group act as an activating group and increases electron density in benzene ring and tribromoaniline is formed. Tribromoaniline is formed. If change the paragraph, if we want to prepare monosubstituted aniline derivative यानी कि monosubstituted aniline derivative, then it can be done by protecting the NH2 group। ऐसे लिखा करो NH2 ग्रुप वैलेंसी फ्री करके, इस तरह से, by protecting the NH2 group by acyl chloride, by acylation, NH2 group by acylation with acetic anhydride or acyl chloride In this way
comma lone pair of NH2 group, a lone pair of nitrogen interact with oxygen atom and hence are less available for donation to benzene ring. Therefore, activating effect of और ये लिखिए NHCO ग्रुप, ऐसे NHCO ग्रुप is less than that of amino group on aniline. तो मतलब क्या है, प्रोटेक्शन हमें कराना है, कैसे करवाना है वो देखिए। प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, कई बार आपको ये कराना पड़ेगा अपनी ही जानकारी के हिसाब से। दो तरीके बता रखे हमें, पहला आप एसिटिक एनहाइड्राइड डाल करके करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा CH3CO माइनस ये प्लस। दूसरा आप करा सकते हैं एसाइल क्लोराइड और साथ में डाल दीजिए पाइरिडिन। यहां तो आपको दिख ही रहा होगा HCl निकलेगा और इस HCl को पाइरिडिन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ये ग्रुप। यहां पर H तो ये वाला इस पर अटैक करेगा तो वो कंपाउंड बन जाएगा, साथ में बन जाएगा आपके पास CH3COOH और इस केस में बन जाएगा HCl। तो ओवरऑल ये बन जाता है। अब यहां पे क्या खास बात है कि यहां पे लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाएगा, जब लोन पेयर उधर पार्टिसिपेट करेगा तो बेंजीन रिंग की तरफ इसका ध्यान नहीं होगा। दीज लोन पेयर विल बी लेस अवेलेबल टू डोनेशन टू बेंजीन रिंग। अब आप ब्रोमिनेशन करा सकते हो। अब इस NH2 ग्रुप का जो पहले एक्टिवेटिंग इफेक्ट था जिससे ट्राइब्रोमो एनिलीन बन रहा था, वो आपने नलिफाई कर दिया। कैसे कर दिया? इसका प्रोटेक्शन करा करके। प्रोटेक्शन किससे कराते हैं? या तो आप एनहाइड्राइड विद पैरिडीन डाल दीजिए या एसाइल क्लोराइड विद पैरिडीन डाल दीजिए, उससे आपके पास NHCO ग्रुप बनेगा और इसकी वजह से ये लोन पेयर इधर आ जाएगा पार्टिसिपेट करने। ठीक है, बनाइए इसको। आइए अब रिएक्शन कैसे कराओगे? तो आपके पास एनिलीन था, इसका आपने प्रोटेक्शन कराया, आपके पास बन गया NH बन गया ये वाला कंपाउंड। अब आप इसका कराइए रिएक्शन Br2 along with HCl या एसिटिक एसिड भी डाल सकते हैं। तो क्या होगा? एक ब्रोमीन वाला कंपाउंड बनेगा। और अब अगर इससे आपको
बट हमें ये थोड़ा चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था, ये वाला। तो ऑर्थो वाला भी बनेगा प्लस पैरा वाला भी बनेगा, है ना। बट हमें ये थोड़ा चाहिए था, हमें तो यहाँ पे एनिलीन चाहिए था। तो आप इसकी रिएक्शन वाटर से करा दीजिए। जैसे आप वाटर से कराओगे एसिड अलग हो जाएगा और H वहां लग जाएगा और आप जो चाह रहे थे आपको मिल जाएगा, प्लस पैरा वाला और साथ में अलग हो जाएगा CH3COOH। तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ना करा करके पहले इसका प्रोटेक्शन करा दीजिए, उसके बाद में इसका ब्रोमिनेशन कराइए। अब ब्रोमिनेशन से मोनोब्रोमो कंपाउंड मिल जाएगा, फिर उसकी रिएक्शन वाटर से कराइए तो CH3COOH एसिड अलग हो जाएगा और आपको मोनोब्रोमो कंपाउंड मिल जाएगा, ऑर्थो वाला भी मिलेगा और पैरा वाला भी मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो कहीं पर आपको एनिलीन दे करके मोनोब्रोमो बनवा दे तो डायरेक्ट मत बना देना, पहले प्रोटेक्शन कराना फिर बनेगा। नाइट्रेशन, यहां भी देखो गजब बात होता है, गजब काम है यहां भी नाइट्रेशन में। अगर मुझे एनिलीन का नाइट्रेशन कराना है ऐसे ही, तो देखिए क्या होता है, आप इसमें डाल दीजिए नाइट्रेशन मिक्सचर, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये दोनों मिलकर के क्या देते हैं, NO2 प्लस। तो क्या बनना चाहिए आपका, ऑर्थो पैरा और मेटा। क्लियर, NO2 प्लस बनेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा, ये नेगेटिव यहां आ गया तो NO2 यहां जुड़ सकता है और कुछ अमाउंट में आपको मतलब इसके भी बनने के चांसेस होने चाहिए। अब बताइए इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, पैरा वाला। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पैरा वाला, ये बनता है 51%। अब इसके बाद सेकंड मेजर प्रोडक्ट बताइए, सेकंड मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला, सिंपल। बट दिक्कत क्या है, ऑर्थो वाला सिर्फ 2% बनता है और बाकी का 47% ये वाला बनता है, ये अनएक्सपेक्टेडली बना है, ये दिक्कत है नाइट्रेशन में। लिखिए इसको और लिखिए क्वेश्चन, यहां पर एक लिखिए क्वेश्चन, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, इंपॉर्टेंट करना इस क्वेश्चन को, मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन is formed, meta nitroaniline is formed in appreciable amount, आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको, in appreciable amount that is 47%, that is 47%। Why? Why? अब देखिए यहां क्या घपला हो गया। अब दिक्कत क्या है कि आप नाइट्रेशन जो कराते हो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यूज करते हो, यानी कि आप यूज करते हो HNO3 का, आप यूज करते हो H2SO4 का, और ये देते हैं H+। जैसे ही ये H+ बनता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये सीधा जाकर के नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक कर देता है। जैसे ही ये अटैक करता है तो ये NH3+ बना लेता है। और ये बना लेता है एनिलीनियम आयन। अब
एनिलीनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अलग होती हैं, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो ये -m इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा, जबकि एनिलीन +m इफेक्ट शो करता था, जब ये बाहर खींचेगा और इसने लोन पेयर खींच ली तो 4 कैसे बना? इस तरह से। अब अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस तरह से। इसका मतलब है कि अगर आप एनिलीनियम आयन की बात कर रहे हो और उस पर आप नाइट्रेशन कराना चाहते हो तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मिलेगा इसको, इसे प्रेफरेबली ये कहां आएगा? मेटा पर, और आपके पास में मेटा नाइट्रो एनिलीनियम आयन बना सकता है। हाँ नहीं तो नहीं, बात ये नहीं कि सिर्फ इनमें से एक ही काम हो रहा है, वो भी होता है ये भी होता है। तो वो होता है उस हिसाब से पैरा मैक्सिमम बन रहा है, ये होता है इस हिसाब से मेटा मैक्सिमम बनता है, और तो कम पड़ जाता है। जैसे 100 मॉलिक्यूल डाले, उसमें से 51 मॉलिक्यूल ने पैरा वाला बनाया उस वाले के हिसाब से, 47 मॉलिक्यूल के साथ में ये हो गया, बचे कितने? 2%। अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे नहीं बने तो छोड़ देना, है ना, सिर्फ इतना ही काफी है आपके लिए, ये रिक्वायर नहीं है। सिर्फ एक बात दिखा दी, इतना काफी है, और ये कहना काफी है कि -m इफेक्ट दिखाता है, और इसके बाद में आप ये रिएक्शन दिखा सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने। लिखिए इसमें आंसर में लिखिए, because under strong acidic conditions aniline is protonated to form anilinium ion, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो ये एनिलीनियम आयन बना करके दिखा सकते हो, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, दिस एनिलीनियम आयन is deactivating group and shows meta direct and act as a meta directing group hence meta nitroaniline is formed in appreciable amount
दैट इज 47%। और ये वाली रिएक्शन लिख करके दिखा सकते हो कि देखो इस तरह से बन जाता है। बस तो एक ये दिखा देना, एक ये दिखा देना, बहुत है इतना। कि अब क्या करें, इसका भी तो इलाज ढूंढो, वो क्यों बन रहा है मेटा वाला जो चाहिए नहीं था। तो इसका भी इलाज वही है कि इस पे लोन पेयर होता है, उसी वजह से H+ अटैक कर रहा है ना, इसका ये लोन पेयर बिजी कर दो। कैसे करोगे, वही एनहाइड्राइड और पायरिडिन डाल करके इस लोन पेयर को बिजी कर दो, तो फिर अटैक ही नहीं करेगा, फिर आप मोनोनाइट्रो एनिलीन बना सकते हैं। तो लिखिए आगे, 10 aniline can be protected before nitration. Aniline can be protected before nitration. आई कि अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब इसको प्रोटेक्ट करा दो और उसके बाद में नाइट्रेशन करा दो। कैसे, ये आपका एनिलीन, इसको प्रोटेक्शन कराइए, कोई भी एक डाल दीजिए। अब ये लोन पेयर इधर बिजी हो जाएगा, आप इसका नाइट्रेशन करा सकते हैं। ये NO2+ देगा तो वो यहां पर अटैक कर देगा। अब इसको हटाना है तो वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। तो ये बन गया आपके मोनोनाइट्रो कंपाउंड्स। ये था आपका नाइट्रेशन। अगला लिखिए सल्फोनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं तीनों इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी थी, इसके बाद तीसरी लिखिए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन लिखिए, aniline react with concentrate sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate. Anilinium hydrogen sulfate which gives sulfanilic acid on heating. Aniline react with concentrate sulfuric acid, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्यूमिंग H2SO4। Aniline react with concentrate sulfuric acid to give anilinium hydrogen sulfate. Anilinium hydrogen sulfate which gives sulfanilic acid. रूबी इसको ले जा। which gives sulfanilic acid on heating. आइए अब आप इसमें H2SO4 डाल रहे हो। हमने अभी भी नाइट्रेशन में पढ़ा था कि अगर आप ऐसी हरकतें करते हो कि आप H2SO4 डालते हो तो H2SO4 H+ देता है, वो H+ इस पे प्रोटोनेटेड हो जाता है। प्रोटोनेटेड होने के बाद में ये बना लेता है एनिलीनियम आयन।
और जब ये एनिलीनियम आयन HSO4 माइनस से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सॉल्ट। तो ये डायरेक्ट हमारे पास सॉल्ट ही बनाएंगे हम इसमें। ये रहा। अब जैसे ही आप इसको गर्म करते हो, 453 से लेकर के 473 केल्विन पे गर्म करते हो, तो इसमें हो जाता है रीअरेंजमेंट। और ये आपको याद करना पड़ेगा कि इस केस में आपके पास बनता है सल्फेनिलिक एसिड। बोर्ड में पूछी जा चुकी है रिएक्शन, और वाटर निकलता है इसमें, है ना, NH2। क्या खास बात है इस आयन की कि ये वाटर में ये अपना H+ देता है, और इस H+ को देते ही ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो एक ऐसा आयन जिस पर दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऐसे आयन को बोलते हैं हम ज्विटर आयन। तो ये ज्विटर आयन की फॉर्म में रहता है। यही एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है। ये ABCD वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि एक कंपाउंड A है जो इसके साथ रिएक्शन करके एक ऐसा एसिड बनाता है जो कि ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो कंपाउंड क्या है? तो वो एनिलीन होता है। हेडिंग डालिए, डाई एजोनियम सॉल्ट। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।